नहीं सर, पैचअप की तो कोई बात नहीं है। हम 144वां दिन है आज हमारा यहाँ पे। हमारी जो प्रॉब्लम है एरियर का डिले जो है, रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। 278 करोड़ की जो एक डिमांड है ग्रांट की, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पंजाब सरकार को और भारत सरकार को गई हुई है। और वो भी जुलाई के महीने में जब हमने चिट्ठी लिखी, उसके बाद से जो प्रशासन है इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से उठाने की कोशिश कर रहा है, और हम वार्तालाप तो लगातार चलता रहा है। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि अब 23 तारीख को धनखड़ साहब जो हमारे चांसलर हैं, वो एलुमनाई मीट के आयोजन में शिरकत करेंगे, चीफ गेस्ट। वो हमारे चांसलर हैं, तो हमारी यही उम्मीद थी कि भाई दिवाली भी चली गई और अब नया साल आने को है। हमारी सोच जो है वो सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ने की तैयारी में थे कि नए साल में एक नई उम्मीद के साथ, और हम दिल्ली छुट्टियां होंगी तो दिल्ली जाने की हमारी तैयारी थी कि मंत्रालय में और यूजीसी में हम अपनी तरफ से अपनी यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी का जो पक्ष है वो रखें। लेकिन 144वें दिन तक भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी एनर्जी इस धरने पे केंद्रित करने की बजाय जो एक मुद्दे पे अपनी एनर्जी केंद्रित करनी चाहिए थी, कौन सी दिशा पकड़नी है। और हम बैठे हैं यहाँ पे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपना फ़ैसला करेगा। हम 23 तारीख को कोशिश करेंगे कि धनखड़ साहब से मिले पहले, और हमारी कोशिशें जारी हैं। हम यूजीसी के भीतर भी जो हमारी फ़ाइल है उसके मातहत भी हमारा जो कॉरेस्पोंडेंस है वहाँ के ऑफिशियल से, वो लगातार हम कर रहे हैं। और 26 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी हम जाने की हमारी जो तैयारी है, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने की तैयारी है। और हम इसको क्लिंच करने की तरफ हमारा जो ध्यान है, हमें धरना उठाना ना उठाना इस तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं है। हम सकारात्मकता से, और मैडम से भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हों। और भी जो हमारे साथी हैं एसोसिएशन के, अगर वो भी कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सकारात्मक रूप से वो रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ें। डॉक्टर साहब, ये समस्या इतनी बढ़ क्यों गई? इतने दिनों से आप बैठे हैं, हालांकि आप भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते होंगे, पढ़ाना चाहते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल तो हो रहा क्यों है। नहीं वाइस चांसलर को ये चीज़ दिख रही? देखिए, ये राजनीतिक मसला बन गया है। पंजाब सरकार ने अभी एक चिट्ठी लिखी है रिसेंटली कि वो अपना जो हिस्सा है, जो उनकी ग्रांट है, वो तब देंगे जब केंद्र सरकार जो अपना हिस्सा है वो रिलीज़ करेगी। तो इस पूरी कश्मकश में जो पिस रहा है वो इस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई है। 3000 फैमिलीज़ हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं, ये संवेदनशील मुद्दा है। कल एसोसिएशन ने भी एक चिट्ठी डाली सारी कम्युनिटी को कि वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। अब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए तालियां बजाने का जो है वो समय जा चुका है। अब तो जब फैसला आए उसके इंतज़ार में, उसके लिए मेहनत करने का है। और इस तरह की कंडीशनल चिट्ठियाँ, और बड़ी बुरी हालत है पंजाब में यूनिवर्सिटी की, और भी हमारी यूनिवर्सिटी की जो हालत है, जहाँ पे तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और एरियर के लिए कंडीशनल चिट्ठी लिखना। हमने तो यहाँ तक कहा मैडम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप जब बिना ग्रांट आए स्केल रिवाइज कर चुके हो तो आपका जो हिस्सा बनता है वो आप देना शुरू करो। आप आखिरी आदमी को, एक आदमी को रिलीज़ करके कि हमारा जो हिस्सा बनेगा, यूनिवर्सिटी को अपना भी एक हिस्सा होता है, 10% जो है वो यूनिवर्सिटी को भी देना है। वो केवल जो यूजीसी से आएगा सेंटर से, वो 90% आएगा। तो अपना हिस्सा आप देना शुरू करो। उसके बाद चिट्ठी आप भी कंडीशनल एक अप्रोच लगाओ कि हमने अपना देना शुरू कर दिया है, आप आखिरी आदमी को दे दो। बात वही है कि वो कौरवों और पांडवों वाली बात है। हम 5 गांव मांग रहे थे, इन्होंने कहा कि हम अभी एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्सिक्वेंस तो हम तो अपने काम में लगे रहेंगे। हम किसी खिलाफ नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष के, ना किसी ग्रुप के, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना हम ट्रेंड पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ, और पूटा जिस तरह से आपस में झगड़ा उनका चल रहा है वो सब लोगों को पता ही, हम उसमें भी नहीं पड़ना चाहते। मैडम से इतनी उम्मीद थी कि वो एक केयर टेकर होने की, अपने एम्प्लॉयज़ की जो केयर करते हैं उसमें एक अच्छा जेस्चर दिखाएं। और हमारी लगातार इस महीने बात हुई है कि कूच जो है वो दिल्ली की तरफ हम स्वयं भी करना ही है। अगर वाइस चांसलर, लेकिन धरना, हाँ, मैं क्या, अगर वाइस चांसलर आपके मुताबिक अगर नहीं आते तो आपकी क्या आगे की नहीं स्ट्रेटजी? नहीं, हमारे मुताबिक की तो बात ही नहीं है ना, ये तो मैडम के ही मुताबिक है, हमारे तो कोई मुताबिक है ही नहीं। हमने तो ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप जो कहें वो कर लें, क्योंकि धनखड़ साहब आ रहे हैं तो धनखड़ साहब को पता लगना चाहिए। अगर हम धनखड़ साहब के आने वाले दिन यहाँ कहीं और जाके बैठ जाएं, छुप जाएं,
तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? धनखड़ साहब को पता है, पता होना चाहिए कि लोगों का जो दुख है वो केवल इस बात से निर्णय ना करें कि रजिस्ट्रार साहब उनसे मिलते हैं, वीसी मैडम उनसे मिलते हैं तो उनको ठीक लगते हैं। वो उनके बारे में भी सोचें जो जिनसे वो कभी मिलेंगे ही नहीं, जो इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं लोग, जो क्लास डी है, सी है, बी है, तो उनको देखें वो आके यूनिवर्सिटी में रियल प्रॉब्लम क्या है। सरकारों का पैसा एक दूसरे को ना देना, और इसमें एम्प्लॉय का कोई कसूर नहीं है। और पूरे देश में अकेली ये यूनिवर्सिटी है, पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एरियर पेंडिंग है। तो जिस भी सरकार का जो हिस्सा बनता है, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, अपना अपना हिस्सा लेके आगे आएँ। क्या आपकी हायर एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत होगी, या जैसे आप बोल रहे हैं दिल्ली जाएंगे, यूजीसी के पास जाएंगे, मिनिस्टर के पास जाएंगे, हाँ, कोई बातचीत हुई है, संपर्क हो पाया? हम आज ही उनके मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति हैं, अभी उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, आज ही हमारी उनसे मुलाकात होनी है। 26 को भी हम दिल्ली जा रहे हैं, हमारी बातचीत लगातार जारी है। वो समय आने पे सबके सामने जाहिर होगा। तो वीसी ऑफिस की तरफ से क्या डिसीजन, क्या आपको लगता वो- है कि क्योंकि सारी टीचर कम्युनिटी जो है, प्रोफेसर कम्युनिटी जो है, या एम्प्लॉय हैं जो, उनके हित की ही बात है। अगर जैसे आप बोल रहे हैं 10% जो हिस्सा है वो अपना रिलीज करना शुरू कर दे, क्या उतना पैसा भी नहीं है कैंपस के पास? नहीं, आप देखो ना, कैंपस के पास जो पैसा है उससे रिवाइज तो स्केल किया ही है। पैसा है और नहीं है की बात नहीं है, जो रास्ते से जिसका प्रोविज़न है, सरकार से ग्रांट आती है वो प्रोविज़न है, यूनिवर्सिटी ने इतना हिस्सा देना है वो प्रोविज़न है। यूजीसी 1378 और 1570 नॉन टीचिंग और टीचिंग का ग्रांट देती है 1:1.1 की रेशो में, वो उतना ही देगी। बाकी जो बचेगा 2500 एक्स्ट्रा जो नंबर है वो पंजाब से जो ग्रांट आती है उससे मैनेज होगा, और यूनिवर्सिटी जो अपना जनरेट करेगी उससे मैनेज होगा। ये सिंपल है, इसमें कोई गणित गुणा भाग ज़्यादा नहीं है। सरकार ने वो देना ही, उसको डिले करने का मतलब है जो पैसा है उसको विद होल्ड करके रखना। 8 साल बाद उस पैसे की क्या कीमत है? बेसिकली ये है कि केंद्र और पंजाब सरकार की आपसी टस्सी की वजह से आप भी इफेक्ट जो है हाँ। आपको भुगतना पड़ रहा है, आप बस पर पड़ रहा है। हाँ, पड़ ही रहा है, वो तो साक्षात है सबके सामने। तो हमारा धरना जारी रहेगा। तो अगर अभी वो मिल लेते हैं हमारे जाने के बाद, तो क्या फिर ये धरना खत्म हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ धनखड़ की उनके आने की वजह से ही आपको मनाने की कोशिश या तेज हो रही है? हो सकता है, देखो इस बारे में हमारी बात नहीं होगी उनकी क्या मंशा है। हमारी और उनकी मंशा एक ही होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का जो कंसर्न है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। इससे ज़्यादा तो राजनीतिक बात है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात कहाँ आ रही है, क्यों नहीं वो आ रहे, या किस वो- बात वो- को? वो- क्योंकि वो आप हमने उनसे- सुना कि बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर नहीं जाना वो चाहते, वो चक्कर आप क्या है? वो आप मुझे लगता है कि शी विल बी द बेटर पर्सन और राइट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, है ना। क्योंकि देखा जा रहा है अंदर टेबल पे जूस मंगाए हुए हैं, गिलास है 5-6, तो आपको उठाने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलो वो तरीके होते हैं सर, वो शायद किसी चीज़ को करने का तरीका उनको लगा होगा। हमारा तरीका बड़ा स्पष्ट है, साफ़ है। हमने मैडम से अपना मांग पत्र जो है वो हम शेयर कर चुके हैं वैसे, और वो जनरल मांग पत्र है, उसमें एक आदमी का भी आप रिलीज़ कर दो। हमने उसमें ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन का इशू है, ओबीसी और बीसी का रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। हमने ये कहा है कि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, जो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, ट्रैफिक की वजह से जो यहाँ का वातावरण ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी रोज़मर्रा की भी चीज़ें हैं जो हमने मैडम को कही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैप्सेस हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी बदलाव होने चाहिए उनके बारे में भी बात की है। क्योंकि ये इन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर आप भरोसा करो, तो हम भरोसा तभी करेंगे जब उधर से कोई एक्शन होगा।